हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये है 19th ऑफ दिसंबर 2024 का आर्टिकल। हेडिंग इज ट्रम्प जोक्स कनाडा बिकमिंग द 51st यूएस स्टेट अ ग्रेट आइडिया। अब जो ट्रम्प है वो मजाक उड़ाते हैं। क्या मजाक उड़ाते हैं कि जो कनाडा है वो बनने वाला है यूनाइटेड स्टेट का 51st जो स्टेट है, राज्य है। और ये जो आइडिया है ये कैसा है? ये आइडिया ग्रेट है, महान आइडिया है। आगे देखते हैं। US President elect Donald Trump said on Wednesday it would be a great idea for Canada to become the 51st US state, teasing on social media that many Canadians welcome the idea as Ottawa is racked by a political crisis. यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप यानी यूएस के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कब कहा? बुधवार को। क्या कहा? इट वुड बी अ ग्रेट आइडिया, ये एक महान विचार होगा कनाडा को बनाना, जो 51st यूएस का स्टेट राज्य। फिर कॉमा लगा है टीजिंग ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर चिढ़ाते हुए। टीज का मतलब होता है चिढ़ाना, तो सोशल मीडिया पर चिढ़ाते हुए कि जो बहुत सारे कैनेडियंस हैं वेलकम द आइडिया, वो इस जो विचार है इसका स्वागत करते हैं। एस जो ओटावा इज रैक्ड बाय अ पॉलिटिकल क्राइसिस, क्योंकि ऐसे यहाँ मतलब है क्योंकि जो ओटावा है वो राजनीतिक संकट पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, ये जूझ रहा है। अब ये जो सेंटेंस है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का। यहाँ पर द यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप सेड, ये यहाँ पर हमारा मेन क्लॉज है। दैट यहाँ पर मिसिंग कंजक्शन है और ये जो कंजक्शन है इसको जनरली स्किप कर दिया जाता है न्यूज़पेपर में, और इट की से लगाकर यहाँ तक का ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप मेन क्लॉज में हमारे सब्जेक्ट है, सेड इसकी वर्ब है और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब इन्होंने ये बात कब कही है? बुधवार को कही है। तो ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है, मतलब ये बात, ये काम कब हुआ है उसके बारे में जानकारी दे रही है। वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब, और एडवर्ब और किसको मॉडिफाई कर सकता है? ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है और खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। इट ये यहाँ पर प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का। वुड बी ये इसकी वर्ब है और वुड बी वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? अ ग्रेट आइडिया। फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है कनाडा। यहाँ रीजन दे रहा है तो अगेन ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। टू बिकम यहाँ पर इंफिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है द 51st यूएस स्टेट। टीजिंग ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है और इसका सेंस क्या होता है? चिढ़ाते हुए। ऑन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है सोशल मीडिया और ये प्रपोजिशनल फ्रेज वेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। दैट ये यहाँ पर कंजक्शन, ये दो क्लॉज को जोड़ रही है यहाँ पर। मैनी कैनेडियंस ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। वेलकम इसकी वर्ब है और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और वेलकम वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? द आइडिया। एस यहाँ पर कंजक्शन है। ओटोवा ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। इस रैग्ड ये इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। बाय प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है अ पॉलिटिकल क्राइसिस और ये यहाँ प्रपोजिशनल फ्रेज हुआ और ये रेक्ट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ एडवर्ब का काम करेगा।
Many Canadians want Canada to become the 51st state, Mr. Trump posted on Truth Social. They would save massively on taxes and military protection. I think it is a great idea. 51st state, he added. Many Canadians, कई जो कैनेडियंस है वो चाहते हैं कनाडा को टू बिकम द 51st स्टेट, बनने को 51st स्टेट, मिस्टर ट्रम्प पोस्टेड ऑन ट्रूथ सोशल। अब जो ये जो बात है, ये जो मैसेज है, ये ट्रम्प ने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, वो उसका नाम है ट्रूथ। दे वुड सेव मैसिवली ऑन टैक्सेस एंड मिलिट्री प्रोटेक्शन। वे करों और जो सैन्य सुरक्षा है उस पर भारी बचत करेंगे। वुड सेव मैसिवली, तो इसका मतलब है वो भारी बचत करेंगे किस पे? करोड़ कर जो है टैक्स हैं और सैन्य सुरक्षा पर। आई थिंक इट इज अ ग्रेट आइडिया, और मैं मानता हूँ, ये सोचता हूँ कि ये एक अच्छा विचार है। 51st स्टेट ही एडेड, उन्होंने आगे बताया। अब ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट नरेशन में लिखा गया है। अब जैसा भी जो है मिस्टर ट्रम्प ने पोस्ट किया था ट्रूथ सोशल पर, वैसे का वैसा एग्जैक्ट वर्ड यूज करके उन्होंने इसको बताया गया है। तो जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, और मिस्टर ट्रम्प पोस्टेड ऑन ट्रूथ सोशल, ये यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। मैनी कैनेडियंस, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। रिपोर्टिंग स्पीच में वांट इसकी वर्ब है। V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और वांट का ऑब्जेक्ट क्या है? कनाडा। टू बिकम यहाँ इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है द 51st स्टेट। मिस्टर ट्रम्प, ये सब्जेक्ट, पोस्टेड इसकी वर्ब, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, ऑन प्रपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है ट्रूथ सोशल। प्रपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का काम करेगा। दे वुड सेव, तो दे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, वुड सेव इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर वुड मॉडल वर्ब का सेंटेंस है। और जब भी मॉडल वर्ब का सेंटेंस होता है तो उसमें जो मेन वर्ब होती है वो अपने बेस फॉर्म में होती है, तो सेव यहाँ बेस फॉर्म में है। मैसिवली, ये यहाँ पर एडवर्ब है। ऑन प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है टैक्सेस एंड मिलिट्री प्रोटेक्शन, और ये पूरा प्रपोजिशनल फ्रेज यहाँ काम करेगा एडवर्ब का। आई, ये यहाँ पर प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का। थिंक इसकी वर्ब है, और V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इट, ये यहाँ पर प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का। इज इसकी वर्ब है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है अ ग्रेट आइडिया। स्टेट यहाँ पर नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है 51st, तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा, और ये एक नाउन फ्रेज है। ही, ये यहाँ प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का। एडेड इसकी वर्ब। The post is not the first time Mr. Trump has publicly mused at the idea, a joke that some have found in bad taste, particularly following the shock resignation of Canada's Deputy Prime Minister on Monday. However, a recent poll indicated that 13% of Canadians favor the idea of statehood. The post, ये जो पोस्ट है इस है नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है कि जो मिस्टर ट्रम्प है उन्होंने सार्वजनिक तौर पे विचार किया है इस आइडिया पर, यानी विचार पर। अ जोक दैट समवन हैव फाउंड इन अ बैड टेस्ट, यह एक मजाक है जिसे कुछ लोगों ने बुरा माना है या किसी को ये अच्छा नहीं लगा है। पर्टिकुलरली, खासकर फॉलोइंग द शॉक रेजिग्नेशन के बाद, किसके? चौंकाने वाले इस्तीफे के बाद, किसके? जो कनाडा के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, और उन्होंने कब रेजिग्नेशन दिया था? मंडे को। However, हालांकि a recent poll indicate, अभी के जो हाल के चुनाव है वो इशारा किया था कि
जो 13% कैनेडियंस हैं वो फेवर में है, पक्ष में है जो आइडिया है स्टेटहुड का उसमें। अब सेंटेंस में द पोस्ट ये हमारा कर्ता है और इसका वर्ब है इज, ये इसकी वर्ब है और द फर्स्ट टाइम ये इस वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, नॉट यहाँ पर एडवर्ब ऑफ निगेशन है। मिस्टर ट्रम्प ये सब्जेक्ट है, हैज म्यूज्ड इसकी वर्ब है और पब्लिकली यहाँ एडवर्ब है और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। एट preposition इसका ऑब्जेक्ट है द आइडिया और ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। अ जोक दैट ये यहाँ पर एक फ्रेज है। सम ये सब्जेक्ट है, हैव फाउंड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। इन preposition इसका ऑब्जेक्ट है बेड टेस्ट और फाउंड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। पर्टिकुलरली यहाँ पर एडवर्ब है। फॉलोइंग ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका ऑब्जेक्ट है द शॉकिंग शॉक रेजिग्नेशन। ऑफ preposition इसका ऑब्जेक्ट है कनाडाज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। ऑन preposition इसका ऑब्जेक्ट है ऑन मंडे। ये यहाँ टाइम के बारे में बात कर रहा है तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। अब ये ऑफ जो कनाडाज डेप्टी प्राइम मिनिस्टर ये फ्रेज है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन या नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव, तो यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज है। हाउएवर ये यहाँ पर एडवर्ब है। और रिसेंट पोल ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, इंडिकेटेड इसकी वर्ब है V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, दैट यहाँ पर कंजक्शन है। 13% ऑफ कैनेडियंस ये सब्जेक्ट है, फेवर इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस और इसका ऑब्जेक्ट है द आइडिया ऑफ स्टेटहुड। सो गाइस ये थी आज की क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।